हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी शादी के बारे में। आपकी शादी कब तक होगी, किस पर्सन से हो सकती है और ये पर्सन किस तरीके का हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। Four of Swords, Seven of Cups, Two of Cups, Queen of Pentacles, Princess of Pentacles। तो हमारे पास टू ऑफ कप्स है। लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हैं जो आपका एक अच्छा फ्रेंड है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका लवर भी हो सकता है। और फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस फेज के बाद यहाँ पे एक सेपरेशन है आपके और उनके बीच, जो कि टेम्प्रोरी होगा, जो कि शॉर्ट लिव्ड होगा। और ये सेपरेशन आप दोनों को कुछ सिखाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कमिटमेंट की तरफ, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है इससे पहले कि आप एक कमिटमेंट में आए, और एक दूसरे को क्लियरली समझना ज़रूरी है। तो सेवन ऑफ कप्स के साथ फ़िलहाल जो चीज़ें आपको इल्यूजन लग रही हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो डाउट्स आपके दिमाग में है वो जल्द ही क्लियर हो जाएंगे। और आप जिस पर्सन से शादी करेंगे वो पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। हालांकि पूरी तरह से सिक्योर नहीं फील कर रहे अभी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, पर जल्दी ही ये पर्सन इस चीज़ के लिए खुद को रेडी कर लेगा, क्योंकि ये फोर ऑफ सॉर्ड्स का जो फेज होगा ये आप दोनों को वक्त देगा खुद पे वर्क करने का। और आप दोनों ही ये समझ पाएंगे कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो टू ऑफ कप्स के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी तुरंत ही और आप कनेक्टेड फील करेंगे, और जल्द ही ये रिलेशनशिप एक लव अफेयर में बदल जाएगा। तो आप में से ज़्यादातर लोग एक लव मैरिज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, आप जिस ब्यूटीफुल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो फ्यूचर आपको ज़रूर मिलेगा। एंड इनफैक्ट यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन पे ही काम कर रहा है। जो चीज़ें आप सॉर्टेड आउट चाहते हैं अपने लाइफ में वो चीज़ें सॉर्टेड आउट ही होंगी। आपके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं होगा शादी के बाद, बस आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। किसी तरीके का टेंशन नहीं होगा कि आपको इस चीज़ से डील करना है, उस चीज़ से डील करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ज़्यादातर चीज़ें सॉर्टेड आउट ही रहेंगी, आपका दिमाग काम रहेगा, आप एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे। और सेवन ऑफ कप्स कुछ रियलिटी को जानने के बारे में भी है। शायद अभी तक आप दोनों ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है, यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है और यही आपका द वन है। तो द वन तो ये पर्सन आपका है, पर जहाँ तक आप सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे एक चैलेंज है जो आपका वेट कर रहा है और वो भी आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। इसका कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं होगा। हालांकि थोड़ा सा आप इनसिक्योर ज़रूर फील कर सकते हैं कि शायद आप इस रिलेशनशिप को खो रहे हैं या खो चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। पर ये जो फेज़ है ये ज़रूरी है आप दोनों के लिए रेडी होने के लिए, फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। ओके,
कभी कभी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, मगर वो ज़रूरी होती है हमारे लिए। बहुत सारे कप्स हैं यहाँ पे, तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से शादी करें। हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Wands, King of Cups, Knight of Swords, Strength, and Four of Cups। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जल्दी ही ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ कप्स बन जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो यंग है, एक्साइटिंग है, ब्यूटीफुल है और काफ़ी रोमांटिक भी, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से डरता नहीं है। और दूसरी तरफ किंग ऑफ कप्स है जो मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, अंडरस्टैंडिंग है और अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरीके के उतावलेपन को दर्शाता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने के बाद जल्दी से जल्दी शादी करना चाहे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट 7 मंथ्स से लेके नेक्स्ट ईयर तक कभी भी हो सकता है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो यूजुअली अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता। ये इनका एक ड्रॉबैक हो सकता है, पर ये ड्रॉबैक के साथ साथ एक खासियत भी है, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल ना रख पाने का मतलब है कि ये पर्सन जेन्युइन है। आप जो देखेंगे वही सच है। ये पर्सन कभी कुछ आपसे हाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बस का नहीं है। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये पर्सन स्ट्रांग होगा, इनकी विल पावर स्ट्रांग होगी और ये जानते हैं कि कैसे अपने पर्सन को सपोर्ट करना है। तो आप जिससे भी शादी करने वाले हैं, ये पर्सन हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा और हमेशा आपको डिफेंड करेगा। 4 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए और ये हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। आई मीन आपका वक्त, और आपको बार बार मिलने के लिए कह सकते हैं या बार बार आपको कॉल कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ओके ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग है, पर ये पर्सन परफेक्ट है आपके लिए और क्यूट भी है। आपको वक्त के साथ ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद रेवन। तो ये वक्त है ट्रांसफॉर्म होने का आप दोनों के लिए। सीखिए, समझिए और अपने आप को वक्त दीजिए। किसी भी चीज़ को जल्द ही में फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है या जल्दी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने वक्त को यूटिलाइज कीजिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यही मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। तो ये रीडिंग है इस बारे में कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।